हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग अपने टॉपिक क्लास 10 और क्लास फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आप कुछ लिखने पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पता होना चाहिए, उसका केमिकल नेम क्या है और उसके यूजेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये तीन चीजें पता होंगी तो आप आसानी से इनके और बारे में पता कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चीजों को आप समझिए। लेकिन इसमें आपको दो फार्मूले भी पता होना चाहिए। एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो रूप होते हैं उस फार्मूले के, और एक जिप्सम। दो फार्मूले यदि आपको आते होंगे तो आप निश्चित रूप से पूरी प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शंस जितने भी है वो आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखिए, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में पीओपी कहते हैं और पीओपी का फार्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2 होता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O से ही इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रखा गया है, या हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इस फार्मूले को दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है। यदि इसमें आप पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नया फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस तरीके से बनकर के आएगा, 2CaSO4 डॉट H2O। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O लिखिए या 2CaSO4 डॉट H2O लिखिए। दिस इज द फार्मूला ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद क्या है, जिप्सम का फार्मूला याद कर लेना है। तो 2CaSO4 H2O से 2 हटाना है और H2O में 2 जोड़ देना है। CaSO4 डॉट 2H2O जब हो जाएगा तो उसे जिप्सम कहा जाता है। जिप्सम और पीओपी का एक दूसरे से बड़ा अच्छा एक दूसरे से रिलेशन है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इन दोनों के फार्मूले पता होने चाहिए। यदि हम लोग इसके रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। हाइड्रेट मतलब वाटर, वाटर की क्वांटिटी। ठीक है, अब जब जल इसमें नहीं होगा तो उसे निर्जल कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे, या निर्जल बोलते हैं पीओपी, मृत पीओपी, डेड या बर्न पीओपी के नाम से उसे जाना जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं उसकी बनाने की विधियों से कि हाउ टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो रिएक्शंस वगैरह है, जैसे आप कैसे इसको बनाएंगे, तो इसको बनाना होगा हमें जिप्सम से। किससे बनाना होगा, जिप्सम से बनाना होगा। तो जिप्सम का हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो जिप्सम का फार्मूला CaSO4 डॉट 2H2O होता है। CaSO4 डॉट 2H2O को क्या करेंगे, CaSO4 डॉट 2H2O को पहले हीट करेंगे, हल्के से टेंपरेचर पे हीट करेंगे, तो फिर जाकर के वो जिप्सम में कन्वर्ट होगा और वो सॉफ्ट मतलब मोनोरोम्बिक जिप्सम प्राप्त होगा। मोनोरोम्बिक जिप्सम को जब हम क्या करेंगे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पे हीट करेंगे तो हमें CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2H2O प्राप्त होगा। इस हमें POP कहते हैं। और इसे जब हम क्या करेंगे, फिर गर्म करेंगे अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो CaSO4 डॉट H2O हाफ H2O बन जाता है। इस तरीके से प्राप्त CaSO4 को हम लोग डेड POP या बर्न POP के नाम से जानते हैं, जिसे एनहाइड्रस प्लास्टर ऑफ पेरिस या निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें आपको इस प्रॉपर्टीज को इस तरीके लिखना, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के फॉर्म में आएगा, जिसे हम लोग पीओपी से जिप्सम कहेंगे। क्या करेंगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O काहे का फार्मूला हो गया, पीओपी का फार्मूला हो गया। उसमें क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल 3/2H2O सेटिंग जमाएंगे। जैसे जमाएंगे तो क्या होगा, जिप्सम का अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम में कन्वर्जन होगा। लेकिन ये जो जिप्सम हमें प्राप्त होगा
वो जिप्सम आर्थोरोम्बिक होगा। आर्थोरोम्बिक संरचनाएं होती हैं, आर्थोरोम्बिक जब संरचनाएं जिप्सम की होती हैं तो उसे हम लोग वो संरचना में जिप्सम सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। आप क्या करेंगे, उसे हार्डनिंग करेंगे, थोड़ा सा उसमें रखेंगे, जैसे ही रखेंगे उसको रखने के लिए तो हमें फिर क्या होगा, जिप्सम ऑप्टेन होगा। लेकिन अब उसकी संरचना मोनोक्लिनिक होगी तो वो जिप्सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो मोनोक्लिनिक और मोनो आर्थोरोम्बिक में दोनों में फर्क ये है कि आर्थोरोम्बिक की जो संरचना होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं और वो सॉफ्ट होता है, और जो मोनोक्लिनिक की संरचना होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास रहते हैं, इसलिए वो हार्ड रहता है। प्रिपरेशन की क्वेश्चन में करके आप लोगों को बता दे रहा हूं जिससे आप आसानी से चीज को समझ सके। चलिए जब आप प्रिपरेशंस की बात करेंगे तो आप इसे जिप्सम टू पीओपी बनाएंगे। तो मैंने बताया था ना कि जिप्सम और पीओपी का बिल्कुल बहुत अच्छा एक दूसरे से रिलेशन, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। तो हमें जिप्सम से बनाना, तो जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2H2। जब आप उसे हीट करते हैं तो CaSO4.2H2O ही बनता है, लेकिन उसकी जो संरचना होती है वो आर्थोरोम्बिक होती है। रोम्बिक, हिंदी और इंग्लिश में एक ही बात कहते हैं। आर्थोरोम्बिक होगी तो वो सॉफ्ट होगा। फिर उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब आप गर्म करेंगे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब आप इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, यदि आप इसे इससे भी ऊपर टेम्परेचर पे इसे आप गर्म करते हैं, मतलब अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हीट करते हैं, तो क्रिस्टलन मॉलिक्यूल जो होंगे वो भी निकल जाते हैं, मतलब CaSO4 प्लस हाफ H2। इस तरीके से हमें डेड या बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्टेन होता है, जो कि निर्जल होता है, जिसमें जल उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, आप हो सकता है हाई स्कूल की बुक्स वगैरह में डायरेक्टली रिएक्शंस लिख दी गई हो, लेकिन मैं तुम्हें एक्चुअल में होता क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया है। मैं और भी इसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन जब आप हाई स्कूल की रिएक्शन आए तो आप लोग यहां से लेकर के यहां तक लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहां से तक लिखने की कोशिश करिएगा तो आप लोगों को ज्यादा इसके बारे में नॉलेज होगा। थोड़ा से कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात समझिए कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं, सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, मतलब मोनोक्लिनिक संरचना प्राप्त करता है। लेकिन जब यदि हमें सॉफ्ट बनाना होता है तो जब हम इसमें क्या करेंगे, पोटास एलम, जिसका फार्मूला K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2 होता है, या उसमें बोरैक्स मिलाते हैं, Na2B4O7 मिलाते हैं, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी संरचना क्या होती है, मोनोरोम्बिक होती है। तो ये आपको प्रॉपर्टीज बताती है। अब इसमें कुछ नहीं है, और इसके बाद इसमें जो याद करने वाली बातें हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनाते हैं, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, ये दोनों रिएक्शन आप अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट क्या बात आती है इनके यूजेस। तो जब हम लोग बात यूजेस की करते हैं तो यूजेस में आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले इसका प्रयोग देखते होंगे बहुत सारे स्टैचूज वगैरह बनाने में किया जाता है, स्टैचू मूर्तियां बनाने में किया जाता है।
सजावट में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, चौक के रूप में इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, प्लास्टर चढ़ाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो बहुत इसका यूज आजकल औद्योगिक रूप से इसका यूज घरेलू कार्यों में, अस्पतालों में, इन सब का यूज बहुत ज्यादा प्लास्टर में इसका यूज होने लगा। ठीक है, टुडे आज हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा डिटेल आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। रिएक्शंस को बार बार आप देखिएगा, वीडियो को अभी आप बार बार देखिएगा, और केमिस्ट्री की किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आशुतोष सर आपको हर एक चीज को बहुत डिटेल में फुल चैप्टर वाइज, आपको जो चैप्टर में जो होगा वो सब चीजें आप लोगों को बना बना करके वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोगों को हर चीज समझते जाएंगे। यदि इस चैप्टर को आपको और भी इसकी चीजें पढ़नी है तो आप हमारे उसमें जाकर के मैंने लिंक दे दिया है, आप उसमें लिंक में जाकर के ढूंढ करके आप टॉपिक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में। अब बात आती है कि इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें दो रिएक्शंस बहुत ध्यान रखने की, पीओपी से जिप्सम कैसे बनता है, जिप्सम से पीओपी कैसे बनता है, इनके फार्मूले आप अच्छे से याद रखिए और फिर बार बार प्रैक्टिस करिए और आपको खुद नॉलेज होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज क्लिक लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर कमेंट्स more than more. Okay, goodbye. Have a nice day.